सांसद बनने के बाद सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने करहल से विधायक की कुर्सी छोड़ दी है। इसके बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विरोधी दल का पद खाली हो गया है। पार्टी के भीतर ऐसे नेता की तलाश चल रही है जो अखिलेश की जगह ले सके, जिसमें सपा के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने और योगी सरकार को घेरने की ताकत हो। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ भारतवर्ष। लोकसभा चुनाव में पीडीए की रणनीति पर मिली बड़ी सफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी का मिशन 2027 में जुट गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब केंद्र की राजनीति करेंगे, तो उनके स्थान पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। पार्टी में फिलहाल 3 नामों पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। आपको बता दें कि नेता इसमें सबसे ज्यादा प्रतिपक्ष नेता शिवपाल यादव को बड़ा दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। यह पहले भी नेता विरोधी दल रह चुके हैं, मगर चर्चा है कि अखिलेश यादव परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए शिवपाल यादव को इस कुर्सी पर नहीं बैठाना चाहते हैं। वहीं शिवपाल ने तो ना अभी तक हामी भरी है और ना ही पद लेने से मना किया है। चर्चा है अखिलेश सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज या राम अचल राजभर के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। 2 और नामों की भी चर्चा है। ये मऊ के मोहम्मदाबाद से विधायक राजेंद्र कुमार, बस्ती से विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी हैं। बता दें इसलिए इस पद पर इतना मंथन हो रहा है क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में जुटी सपा पीडीए के फॉर्मूले के तहत ही नेता विरोधी दल का चयन करेगी। आइए जानते हैं शिवपाल यादव कितने मजबूत है दावेदार। अगर वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने तो किसके नाम पर लगेगी मुहर। शिवपाल यादव वर्तमान में जसवंत नगर से विधायक हैं। 6 बार से विधायक शिवपाल 2009 से 2012 तक के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं शिवपाल यादव प्रतिपक्ष के नेता। अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे, वो लोकसभा में सपा संसदीय दल के नेता बनेंगे। लोकसभा चुनाव में परिवार के 5 सदस्यों को टिकट देने के बाद परिवारवाद को लेकर भाजपा अखिलेश पर हमलावर रही। ऐसे में नेता विरोधी दल अगर शिवपाल यादव को बनाया जाता है तो फिर से भाजपा को मुद्दा मिल जाएगा। भाजपा कहेगी कि अखिलेश यादव हटे तो उन्होंने अपने चाचा को आगे बढ़ा दिया। शिवपाल यादव के बाद इस रेस में दूसरा नाम इंद्रजीत सरोज जो 5 बार के विधायक रह चुके हैं, वही विरोधी दल पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं। कौशाम्बी के मंझनपुर सीट से विधायक इंद्रजीत सरोज वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के उपनेता सदन हैं। बता दें बसपा की मायावती सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इंद्रजीत के बेटे पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से सांसद चुने गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बनाए जा सकते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इंद्रजीत सरोज 1985 से 2017 तक बसपा में काफी एक्टिव रहे हैं। बहुजन मूवमेंट की राजनीति में भरोसा रखते हैं। उनके पास संगठन और सरकार के कामकाज का लंबा अनुभव है। तो वही इंद्रजीत सरोज ने अपनी उपयोगिता और भूमिका 2024 के लोकसभा चुनाव में बेटे पुष्पेंद्र सरोज को चुनाव जितवाकर दिखाई। पासी जाति से आने वाले इंद्रजीत सरोज सपा के पीडीए के फॉर्मूले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। दूसरा नाम है राम अचल राजभर जो पिछड़ी जाति से आने वाले अंबेडकर नगर के अकबरपुर सीट के विधायक राम अचल राजभर भी नेता प्रतिपक्ष के रेस में हैं। 6 बार के विधायक राजभर 2007 से 2012 तक मायावती सरकार में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। स्वजातीय में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनके लिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव इस बार अति पिछड़े या दलित नेता को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयोग कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा टिकट में उन्होंने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य सीट पर यादव नेता को चुनावी मैदान में नहीं उतारा। साथ ही उन्होंने ओबीसी वर्ग के अन्य जातियों के उम्मीदवारों को मौका दिया, जिनका फायदा उन्हें चुनाव में भी मिला। इसलिए 2027 के चुनाव को देखते हुए अति पिछड़ी जाति से आने वाले राम अचल को नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी दे सकते हैं।
तो वही यूपी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रभाष शंकर कहते हैं कि अखिलेश यादव अगर नेता विरोधी दल का पद छोड़ रहे हैं तो उन्हें अपने कद के नेता को ही वह जिम्मेदारी देना होगा। अखिलेश के बाद प्रमुख नेता शिवपाल सिंह यादव ही माने जाते हैं। उनका राजनीतिक अनुभव भी लंबा है, नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अगर सपा शिवपाल को नेता विरोधी दल बनाएगी तो इसका फायदा पार्टी को ही होगा। अगर दूसरे किसी वरिष्ठ विधायक को बनाया जाता है तो पार्टी को उतनी मजबूती नहीं मिलेगी। अब ये मुद्दा कुछ ही दिन में पूरा साफ हो जाएगा कि आखिर अखिलेश यादव किसको अपनी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। ये तो अब जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन ये बात तो साफ हो गया है कि इस बार लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।